हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्वेस्ट फॉर नॉलेज। आज हम क्लास 12 का पार्ट 6 चीफ की दावत पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक डॉक्टर भीष्म साहनी हैं। आइए पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। भीष्म साहनी प्रगतिशील कहानीकार हैं। आपका जन्म 1915 ईस्वी को रावलपिंडी में हुआ था। लाहौर से अंग्रेजी में एमए करने के पश्चात आपने पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहे। आपकी विचार दृष्टि राष्ट्रीय एवं समाज परख थी। मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं और विसंगतियों को आपने प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। यांत्रिक जीवन के तनाव, व्यक्ति की स्वार्थ भावना, अभिवाजन की पीड़ा, राजनैतिक जीवन, भ्रष्टाचार आदि आपकी कहानियों के विषय बने और इनके विश्लेषण के द्वारा भीष्म साहनी ने सामाजिक बदलाव एवं मानव स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया। आपकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 ईस्वी को हुई। तो डॉक्टर भीष्म साहनी जी एक प्रगतिशील कहानीकार हैं। इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ रावलपिंडी में। लाहौर से अंग्रेज़ी में इन्होंने एमए कंप्लीट किया और फिर पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की। आप दिल्ली कॉलेज में अंग्रेज़ी के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहे। इनके विचार और दृष्टि राष्ट्रीय एवं समाज की परख थी। मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं और विसंगतियों को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया है। भीष्म साहनी जी ये कोशिश करते रहे कि अपनी कहानियों के द्वारा समाज में कैसे बदलाव लाए और मानव स्वभाव में भी परिवर्तन लाने की इन्होंने कोशिश की है। इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 ईस्वी में हुई। आपकी प्रसिद्ध रचनाओं में बसंती और तमस बहुचर्चित उपन्यास है। पहला पाठ भाग्य रेखा, मेरी प्रिय कहानियाँ आदि कहानी संकलन है। तमस को साहित्य अकादमी द्वारा 1975 में पुरस्कृत किया गया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में बसंती और तमस बहुचर्चित उपन्यास है। पहला पाठ भाग्य रेखा, मेरी प्रिय कहानियाँ आदि कहानी संकलन है। तमस को साहित्य अकादमी से 1975 में पुरस्कृत भी किया गया है। तो ये था डॉक्टर भीष्म साहनी जी का लेखक परिचय। आइए अब पाठ का सारांश पढ़ते हैं। चीफ की दावत मिस्टर शामनाथ के घर पर थी। शामनाथ और उनकी श्रीमती मेहमानों के आगमन के लिए अपने घर में सभी प्रकार की तैयारियां करने लगे। साफ सफाई, टेबल कुर्सियां, टीपाइयाँ, नैपकिन, फूल आदि बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक की व्यवस्था की गई, कमरे की सजावट की गई। तो चीफ की दावत मिस्टर शामनाथ के घर पर थी। शामनाथ और उनकी पत्नी मेहमानों के स्वागत के लिए सब तैयारियां कर रहे थे। साफ सफाई, टेबल कुर्सियाँ, टीपाइयाँ, नैपकिन, फूल आदि सब कुछ बरामदा में पहुंच गए। ड्रिंक की भी व्यवस्था की गई और कमरे की भी सजावट की गई। शामनाथ को इस बात की चिंता सता रही थी कि यदि मेहमान आ जाएंगे तो माँ का क्या होगा, उन्हें कहाँ छुपाए। चीफ के सामने उनकी उपस्थिति पति पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी माँ जब सोती है तो ज़ोर ज़ोर से खर्राटों की आवाज़ आती है। इसलिए उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाए अथवा पिछवाड़े वाली सहेली के यहाँ भेज दिया जाए। तो शामनाथ और उनके पत्नी को अपनी माँ की उपस्थिति पसंद नहीं थी चीफ के सामने। तो उनकी माँ एक गांव में रहने वाली थी और जब वो सोती थी तो ज़ोर ज़ोर से खर्राटों की आवाज़ आती थी। तो इसलिए वो दोनों सोच रहे थे कि माँ को कमरे में बंद कर दिया जाए या घर के पीछे रहने वाली सहेली की यहाँ भेज दिया जाए। बहू और बेटे के इस तरह के व्यवहार माँ को उदास कर दी थी, परंतु बेटे से कुछ नहीं कहती है, सब कुछ सहन कर जाती है। पत्नी के कारण वह माँ की उपेक्षा भी कर देता है। आखिर चीफ साहब आ ही गए। माँ को अव्यवस्थित रूप में देखकर शामनाथ को क्रोध आया। तो बहू और बेटे के इस तरीके की बात सुनकर माँ को बहुत उदासी महसूस हुई, मगर वो बेटे के खातिर कुछ नहीं कहती है, सब कुछ सहन कर जाती है। पत्नी के कारण बेटे ने माँ की उपेक्षा भी कर दी थी और फिर चीफ साहब आ ही गए। माँ को अव्यवस्थित रूप में देखकर शामनाथ को गुस्सा आ गया था। चीफ के आते ही माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी, सिर पर पल्ला रखते हुए खड़ी हो गई। वह सकुचाती हुई कांप रही थी। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने माँ को नमस्ते कहा, हाथ मिलाने के लिए कहा। माँ घबरा गई। देसी अफसरों की स्त्रियाँ हंस पड़ी। दोनों ने अंग्रेजी में हाउ डू यू डू कहा। चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद थे। उसको कमरे की सजावट अच्छी लगी, यहाँ तक कि फुलकारी देने तक कह दिया। चीफ ने माँ से गाना भी सुना, वे बहुत खुश थे।
तो चीफ के आते ही माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी, सर पर पल्ला रखते हुए खड़ी हो गई और वह काँप रही थी। मगर चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने माँ को नमस्ते कहा, हाथ मिलाने के लिए भी कहा, मगर माँ थोड़ी सी घबरा गई थी। यह देखकर देसी अफसरों की स्त्रियाँ हंस पड़ी। दोनों ने अंग्रेज़ी में हाउ डू यू डू कहा। फिर चीफ को गांव के लोग बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसको कमरे की सजावट भी अच्छी लगी और वहाँ कमरे में लगी फुलकारी भी अच्छी लगी और उसने वो देने के लिए भी कहा था। चीफ ने माँ से गाना भी सुना और वो बहुत खुश हो गए थे। श्यामनाथ इन सारी बातों से माँ पर रीझ गए। कुछ हद तक अनादर की भावना मिट गई। चीफ की खुशामदी से उसे तरक्की होने वाली थी। चीफ के लिए माँ फुलकारी बनाकर देने के लिए तैयार हो गई। मेहमानों के जाने के बाद श्यामनाथ झूमते हुए आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने आज रंग ला दिया, कहते हुए खुशी जाहिर की। उसने कहा, माँ साहब तुमसे बहुत खुश हुए। माँ की काया बेटे के आलिंगन में छिप गई। तो श्यामनाथ जो अनादर करता रहा, कुछ हद तक वो भावना भी मिट गई। चीफ बहुत ज़्यादा खुश हुए और श्यामनाथ की तरक्की भी होने वाली थी। चीफ के लिए माँ फुलकारी बनाकर देने के लिए भी तैयार हो गई थी। फिर सब मेहमानों के जाने के बाद श्यामनाथ झूमते हुए अपने माँ को गले लगाता है और कहता है, ओ अम्मी, आज तुमने रंग ला दिया। और ये कहते हुए उसने अपनी खुशी जाहिर की। उसने कहा, माँ साहब तुमसे खुश हुए। और बेटे के खुशी में माँ की काया भी छुप गई। तो ये थी चीफ की दावत की कहानी। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।